हेलो एवरीवन, इस वीडियो में जानेंगे इनपुट मेथड के टाइप एट्रीब्यूट के बारे में। इनपुट मेथड का टाइप एट्रीब्यूट हमने ऑलरेडी 2 वीडियो में यूज किया है, पर इस वीडियो में हम और भी अच्छे तरीकों से कवर करेंगे। तो सबसे पहले एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करने के लिए इनपुट टैग यूज करेंगे और यहाँ टाइप में टेक्स्ट लिखेंगे। यहाँ आउटपुट में देखेंगे एक टेक्स्ट बॉक्स होगा और यहाँ यूजर से किस टाइप का डेटा रखना है उसके लिए उसके पहले एक डिस्क्रिप्शन देंगे लेबल टैग के थ्रू। लेबल टैग क्या होता है, वीडियो के बाद यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ लेबल टैग लिखते हैं। तो यहाँ वेब पेज पे यूजर नेम और फिर कॉलन और उसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स होगा और इस दोनों के बीच में कनेक्शन बिल्ड करने के लिए यहाँ लेबल टैग में फॉर एट्रीब्यूट लिखेंगे। इवन लिखते हैं यूजर नेम के लिए और यहाँ इनपुट में आईडी एट्रीब्यूट लिखेंगे और वैल्यू सेम यूएन ही होगा, तभी इस दोनों के बीच में कनेक्शन होगा। तो आप देखेंगे कि इसे रिफ्रेश करने के बाद अगर यूजर नेम पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली फोकस यहाँ पे हो जाएगा। जब भी यहाँ क्लिक करेंगे तो फोकस यहाँ पे होगा, इसी फॉर और आईडी एट्रीब्यूट के थ्रू। तो चलिए देखते हैं इनपुट टाइप के और भी सारे एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे हम प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट लगाएंगे उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एक छोटे से मैसेज प्रोवाइड करने के लिए। यहाँ प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट में इंटर यूजर नेम लिखे हैं, तो जब हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे इसके बीच में इंटर यूजर नेम लिख दिया। अब जब भी हम यहाँ पे कुछ लिखना शुरू करेंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा। तो देखेंगे जब भी हम टाइप करने लगे तो वो डिलीट हो गया। यहाँ प्लेस होल्डर में दिया गया कोई भी सेंटेंस ये यूजर को ये हिंट्स देता है कि किस टाइप का डेटा यहाँ पे इंटर करना है। अब देखते हैं टाइटल एट्रीब्यूट। यहाँ हमने टाइटल इक्वल टू यूजर नेम लिखा। अब जब भी माउस का पॉइंटर यहाँ पे जाएगा तो आप देखेंगे यहाँ यूजर नेम लिख रहा है। जब भी उस टेक्स्ट एरिया में जाएगा तो आप देखेंगे यूजर नेम लिख रहा है। प्लेस होल्डर के बजाय आप चाहें तो एक पर्टिकुलर वर्ड भी दे सकते हैं, यूजर को वो ऑलरेडी टाइप किया हुआ मिलेगा। जैसे कोई ये एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए यूजर नेम लिखना हो तो आप चाहें तो यहाँ पे DU लिख सकते हैं, तो कोई भी यूजर DU से शुरू करेगा। तो उसके लिए यहाँ पे एक वैल्यू एट्रीब्यूट लगाएंगे और यहाँ पे DU लिख देंगे। तो यही DU जब भी पेज लोड होगा तो ऑलरेडी यूजर को मिल जाएगा। यहाँ देखेंगे ऑलरेडी DU लिखा गया है। अब यूजर चाहे तो अपने यूजर नेम को और भी बड़ा बना सकता है, यहाँ पे और भी टेक्स्ट ऐड करके। एक एट्रीब्यूट होता है मीन लेंथ। यहाँ हमने फिक्स किया मीन लेंथ इक्वल टू 6, तो यूजर कभी भी 6 से कम लेंथ का यूजर नेम नहीं डाल सकता। यहाँ पे हमने सिर्फ 3 कैरेक्टर डाला और इंटर करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे एक वार्निंग आ रहा है कि यहाँ पे 6 कैरेक्टर और अबव डालेंगे। और ऐसे ही हम मैक्स लेंथ भी डाल सकते हैं। यहाँ मीन लेंथ इक्वल टू 6 और मैक्स लेंथ इक्वल टू 9, तो ये 6 लेगा या उससे बड़ा 9 तक ले सकता है। अगर हम 10 डालेंगे तो उसे भी नहीं ले पाएगा। आप देखेंगे 10वां कैरेक्टर नहीं ले रहा है। यहाँ इस टेक्स्ट बॉक्स में 9 से ज़्यादा कैरेक्टर टाइप ही नहीं कर सकते हैं। सो ये था मीन लेंथ और मैक्स लेंथ। अब हम यहाँ साइज एट्रीब्यूट देखते हैं। यहाँ जब साइज इक्वल टू 5 है, यह साइज उसके वैल्यू के पिक्सल के थ्रू उसका विड्थ डिफाइन करेगा। अब जब इसे रिफ्रेश करेंगे तो यह उतना विड्थ हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसी विड्थ को और भी चौड़ा कर सकते हैं यहाँ वैल्यू को बढ़ाकर। यहाँ 10 करेंगे तो इसका विड्थ और बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही अगर 100 करेंगे तो इसका विड्थ और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा।
तो ऐसे साइज एट्रीब्यूट यूज करेंगे। एक और एट्रीब्यूट है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट यूज करके उस टेक्स्ट बॉक्स को एकदम से मैंडेटरी ही बना देंगे। अब यूजर हर हाल में यहाँ कुछ न कुछ इनपुट करेगा ही। अगर बिना किसी इनपुट के उसे सबमिट करेगा तो यहाँ पे एक वार्निंग आएगा, प्लीज फिल आउट द फील्ड। तो उसे डेफिनेटली यहाँ पे इंटर करना ही होगा। एक और एट्रीब्यूट देखेंगे डिसेबल्ड। जब भी हम डिसेबल्ड एट्रीब्यूट लगाएंगे तो वहां पे इनपुटिंग डिसेबल हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ कुछ भी इनपुट नहीं हो पाएगा। एक और एट्रीब्यूट देखते हैं रीड ओनली। अब यहाँ कुछ भी टाइप नहीं हो पाएगा, ये सिर्फ देखने के लिए रह जाएगा। तो ये था टेक्स्ट बॉक्स के लिए कुछ एट्रीब्यूट्स। इसके अगले पार्ट में देखेंगे पैटर्न एट्रीब्यूट कैसे यूज किया जाता है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।